डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार माहौल पूरी तरह गर्म है। एनडीए महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तीनों मोर्चे मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन असली टक्कर एक बार फिर बीजेपी और आरजेडी के बीच है। दोनों दलों ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी जहां अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने के मिशन पर है, वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश में है। इसी बीच बिहार का ये चुनाव अब संगीत के टरके से भी सारोबर हो गया है। बीजेपी और आरजेडी दोनों अपने अपने स्टार कलाकारों को मैदान में उतारकर माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी की तरफ से लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजेडी की तरफ से भोजपुरी स्टार केसरी लाल यादव चुनावी रण में उतर चुके हैं। दोनों कलाकारों की लोकप्रियता के इस बार के चुनाव को सुरीला रंग दे दिया है। बीजेपी ने कुछ ही दिन पहले मैथिली ठाकुर को पार्टी में शामिल किया और फिर तुरंत दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। मैथिली ठाकुर का ये पहला चुनाव है और उनके लिए राजनीति का ये सफर पूरी तरह नया है। हालांकि अलीनगर इलाका उनके लिए अनजान माना जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कई लोग उन्हें बाहरी और पैराशूट उम्मीदवार कह रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी को उम्मीद है कि मैथिली ठाकुर की स्वच्छ छवि, लोकप्रियता और युवाओं में उनकी फैन फॉलोइंग चुनावी समीकरण बदल सकती है। मैथिली के गीत बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के इलाकों में बेहद लोकप्रिय है और बीजेपी उन्हें एक कल्चरल आइकन और यूथ फेस के रूप में पेश कर रही है। बीजेपी के इस कदम के बाद आरजेडी ने भी जवाबी चाल चलने में देर नहीं की। पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। केसरी लाल यादव राजनीति में बिल्कुल नए हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा और संगीत में उनकी लोकप्रियता अपार है। उनके नाम से ही भीड़ जुट जाती है और आरजेडी इसी फैक्टर पर दांव लगा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव न सिर्फ भोजपुरिया इलाके में बल्कि पूरे बिहार में युवाओं और मजदूर वर्ग के बीच असर डालेंगे। वे आम जनता की भाषा बोलते हैं और भोजपुरी गीतों के जरिए लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर पाते हैं। मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव आमने सामने नहीं है। मैथिली मिथिलांचल की अलीनगर सीट से मैदान में है, जबकि खेसारी भोजपुरिया इलाके की छपरा सीट से लड़ रहे हैं। दोनों इलाकों में काफी दूरी है, पर चुनावी फलक पर दोनों को एक साथ कलाकार बनाम कलाकार के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। कला और संगीत की दुनिया में मैथिली और भोजपुरी का अपना अपना गौरवशाली स्थान है। अब ये देखना होगा कि ये दोनों कलाकार राजनीति के मंच पर कितना सफल प्रदर्शन कर पाते हैं। जनता ये तय करेगी कि क्या लोकप्रियता और कला राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता में तब्दील हो सकती है या नहीं। इधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी स्टार उम्मीदवारों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की है। पार्टी ने प्रसिद्ध भोजपुरी गायक रितेश पांडे को रोहतास जिले की करगहर सीट से उम्मीदवार बनाया है। यानी इस बार के चुनाव में तीन बड़े कलाकार मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे तीनों अलग अलग दलों के चेहरे के रूप में मैदान में हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इन कलाकारों की मौजूदगी से बिहार का चुनावी माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुरीला और ग्लैमरस हो गया है। अब रैलियां केवल भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गीत संगीत का तड़का भी दिखेगा। जब मैथिली ठाकुर मंच पर लोकगीत गाएगी या खेसारी लाल भोजपुरी गानों से भीड़ को झुमाएंगे, तो रैलियां चुनावी प्रचार से ज्यादा एक सांस्कृतिक उत्सव जैसी लगेगी। ये भी संभावना जताई जा रही है कि दोनों पार्टियां इन स्टार चेहरों का उपयोग अन्य जिलों की रैलियों में भी करेगी, ताकि उनकी लोकप्रियता से व्यापक असर पैदा किया जा सके। मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेहद सफल है। मैथिली के छठ और विवाह गीत महिलाओं में लोकप्रिय है, जबकि खेसारी लाल का छपरा छठ मनाएंगे जैसे गाने आज भी युवाओं की जुबान पर है। मगर अब दोनों के सामने चुनौती यह है कि क्या वे अपनी कलात्मक लोकप्रियता को राजनीतिक जनाधार में बदल पाएंगे या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।